नमस्कार साथियों, एसआर द ऑर्गेनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज अपने मित्र सहयोगी सुधाकांत जी से कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उत्तर देने वाला हूं। बताइए भाई। सर ये बताइए समाधि खाद क्या होती है और इसका क्या फायदे होते हैं? देखिए, समाधि खाद जो हमारे आज के जो किसान हैं वो भूल चुके हैं। ये प्रथा आज से लगभग 1000 वर्ष पहले जो हमारी वैदिक परंपरा थी, वैदिक परंपरा के अंतर्गत गौ आधारित कृषि का कार्य होता था। ये कोई भी खादें नहीं थी उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बनाया करते थे और उससे भरपूर उत्पादन लिया करते थे। राजा हर्षवर्धन काल में एक चीन का व्यक्ति आया था, ह्वेनसांग। उसने भारत की अर्थव्यवस्था को देखा और बहुत ही सराहना की। उस समय आपके जो इतिहास जो पढ़ाया जाता है उसमें आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में हमारे देश की कृषि व्यवस्था कितनी उन्नतशील थी। तो उसके यही सब कारण थे। गौ आधारित कृषि होती थी और सारे किसान संपन्न थे। ठीक है। तो ज़्यादा लंबा विषय न खींचते हुए मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न किया है समाधि खाद। समाधि खाद में क्या करते हैं कि जब हमारी कोई गौ माता अथवा हमारा बैल, देसी बैल और देसी गाय, जब किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तो एक दिन सबकी होना ही है, तो उसको एक विशेष प्रक्रिया के तहत एक उसका परिमाप होता है। उसके अंतर्गत एक ज़मीन में गड्ढा खोद करके और गोबर से उसको लीप करके और उसको समाधि दे दी जाती है। मरे हुए जानवर को ऊपर से थोड़ा गोबर डाल दिया जाता है और गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया जाता है। ऐसा करते हुए 18 महीने के बाद जब उस गड्ढे को हम बंद कर देते हैं तो 18 महीने के बाद हम उस गड्ढे को पुनः खोलते हैं। जब हम खोलते हैं तो इस तरीके से हमारा काला काला पदार्थ निकलेगा। इसमें गोबर भी होगा, मिट्टी भी होगी। ठीक है। इसको हम आज काला सोना के नाम से भी जानते हैं। ये काला सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि ये बहुत बेहद कीमती है। एक जानवर से 2 से 3 लाख रुपए की खाद बनती है। एक जानवर से 2 से 3 लाख रुपए की खाद बनती है और उस खाद को बनाने के लिए हमें प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने दफना दिया बस हो गया काम। कुछ तरीका होता है, उस प्रक्रिया के तहत हम करते हैं तो हमारी खाद बनती है और ये खाद जो है हमारे फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। बताइए, कोई सवाल हो? उपयोगी है तो इसका फिर प्रयोग जो बताया है उसमें ये तो बताया नहीं कि कैसे फिर इसको बनाया जाए, कैसे बनाएंगे इसको? हमने बताया ना, ये इसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जो लोग बनाते हैं, हमारे एक परिचित व्यक्ति हैं हरियाणा में और एक है मध्य प्रदेश में, वो ये काम करते हैं और उनसे आप प्रशिक्षण ले सकते हो और लेने के बाद इसको बना सकते हो। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो खाद है वो पोषक तत्वों के साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये है कि पोषक तत्व तो फसल को मिलते ही हैं, पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ में इसमें कुछ ऐसे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसल में या मिट्टी में मिलकर के जब उसको पानी मिलता है तो बैक्टीरिया एक्टिव रहता है, वो अपना काम चालू कर देता है, तो वो बैक्टीरिया भी मिलता है और बैक्टीरिया हमेशा काम करता है।
बैक्टीरिया जो होता है, खाद तो एक बार काम करेगी लेकिन बैक्टीरिया हमेशा काम बराबर करेगा। काम करता है। अगर नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन वायुमंडल से एब्जॉर्ब करता है, राइजोबियम का जीवाणु, ठीक है। वायुमंडल में हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को खींच करके पौधों को देता है, नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं। फास्फोरस का जो बैक्टीरिया है, जिसको हम पीएसवी कल्चर के नाम से जानते हैं, बाजार में इसका कल्चर मिलता है एक बोतल, वो बैक्टीरिया काम करता है हमारे जमीन में पड़े हुए फास्फोरस के कंटेंट, उनको ठीक दोबारा है, से जीवित कर देता है। जीवित नहीं करता है। कंटेंट तो वैसा पदार्थ है ना, वो कोई बैक्टीरिया थोड़ी है। बैक्टीरिया उस फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में कर देता है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, हमारे पौधे को डीएपी मिल जाती है। हम डीएपी एक बोरी कट्टा क्यों डालते हैं, डालने की जरूरत ही नहीं, आधा बोरी डालो, उसके बाद जो है पीएसवी कल्चर डालो, या गाय के गोबर की इस तरीके से खाद डालो, समाधि खाद डालो, सिंग खाद डालो, है जीवामृत डालो, तो उसमें सारे बैक्टीरिया होते। वो बैक्टीरिया खुद जो तुम्हारी खाद जमीन में पड़ी हुई है, जो पौधे को नहीं मिल रही है, वो आपके पौधे को उपलब्ध हो जाएगी, तो आपका खर्चा भी बचेगा, ठीक है, और फसल भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, है ना। हाँ। इस तरीके से ढेरों सारे फायदे हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं एक गौ सेवक हूँ और ये भली बात समझ भी चुका हूँ पिछले 4-5 सालों से कि मैं अकेले गाय की सेवा करके गाय का भला नहीं कर सकता हूँ, जब तक हमारा समाज उसके लिए खड़ा नहीं होगा। हम किसी सरकार को दोष दें, ये बिल्कुल भी गलत है। क्या भगवान राम के समय गाय नहीं थी? बिल्कुल। कितनी खेती चलती थी, हाँ। कितना नुकसान होता था। आज के 1000 साल पहले गाय नहीं थी, क्या किसान नहीं था, क्या किसान समृद्ध नहीं था? लेकिन एक अज्ञानता फैल गई है समाज में, गाय कम दूध देती है, वो तो बेकार है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, उस वजह से किसान घाटे में जा रहा है। अच्छे दूध वाली अच्छी नस्ल की गाय लेके आओ, पैसा पड़ेगा आपको 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर तक की गाय हमारे भारतवर्ष में है देसी गोबर। और मैं जब ये बोलता हूँ किसानों को तो ये बड़ा ही उनको आश्चर्य लगता है, लोग हंसते हैं कि 40 लीटर दूध देती देसी, अरे ये तो असंभव है। अगर किसी को असंभव लगता हो मेरे साथ चले, पैसा लेकर के चले, मैं 40 लीटर दूध की गाय दिलवा सकता हूँ। 40 नहीं, 40 तो खैर टॉप मोस्ट ब्रीडिंग है इंडिया में, हो सकता है जिसके पास हो वो ना भी बेचे, लेकिन 30 लीटर और 25 लीटर दूध की गाय आपको आसानी से मिल जाएगी। तो कहाँ से हमारी गाय कमज़ोर है? दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारी फसलों के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी गाय को बताया गया है, ठीक है। तो ये समाधि खाद पर आज चर्चा हुई है, और चलते चलते मैं एक आपको ऑथेंटिक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या बकते रहते हैं, मैं ये प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ये एक सीसी है जो 900 रुपये की छोटी सीसी है। मैं इस कंपनी का नाम है धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस कंपनी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। ये कंपनी हमारे देसी गाय के दूध से, यानी जो गाय का पहला दूध होता है उसके कोलेस्ट्रम से कंटेंट निकाल करके ये कैप्सूल बनाती है, और इसमें लिखा भी है, इसका नाम इन्होंने दिया है इम्यू रिच, लेकिन इसमें ऊपर नाम लिखा है गौ पीयूष। गौ पीयूष देख लीजिए, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल में कि गौ पीयूष क्या है। गौ पीयूष एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, कितने भी दुर्बल हो, कमजोर हो, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा।
तो क्या ये कंपनी बेवकूफ़ है नहीं बेवकूफ जिसने जो है गाय के पहले दूध से ये कैप्सूल तैयार किया? पहले सबसे पहले इस कैप्सूल को अमेरिका में बनाया गया था, आज इंडिया में बन रहा है और लोग इसको खा के स्वस्थ हो रहे हैं। स्वाइन फ्लू की बीमारी में बहुत अच्छा इसने काम किया। किसी का घाव ठीक ना हो रहा हो, वर्षों पुराना घाव हो, उसको ये कैप्सूल चंद दिनों में ठीक कर देगा। किसका कमाल है? ये गाय के शरीर से जो दूध निकला है इसी का उसका कमाल है। ठीक है, तो बस मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि गाय के महत्व को लोग समझें, उसका पालन करें। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, संपन्न होगा। जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि जहर मुक्त कृषि करके हमारे समाज को स्वस्थ बनाया जा सकता है, संपन्न बनाया जा सकता है। धन्यवाद।